बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता नान खताई की रेसिपी। मुकम्मल टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बिना ओवन के आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टिप्स आपको मिलने वाली हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नान खताई बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कप घी लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप ही इस्तेमाल करें, किसी भी नॉर्मल चाय वाले मग से आप इन सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आधा कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, विदाउट ओवन जब हम पतीले में बेकिंग करते हैं तो अक्सर यही मसला सामने आता है कि जी बेक होने के बाद कलर अच्छा नहीं आता है। तो इसका हल भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है मैदा। 1.5 कप यानी कि 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आधा कप बेसन शामिल करेंगे, इसको भी मैंने छान लिया है। 4 खाने के चम्मच सूजी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा भर के ना लीजिएगा, लेवल करके लीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। यहाँ पर हमने बैटर को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम बैटर को तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इससे नान खताई बनाएंगे। बेकिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे में सिंपल पेपर रखा है, कोई भी बटर वगैरह इसमें नहीं लगाया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जिस भी साइज़ की आपको नान खताई बनानी है उसके हिसाब से इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे, उसको अच्छे से बाइंड करेंगे और इसको नान खताई की शेप दे लेंगे। नान खताई के बैटर में क्योंकि घी काफ़ी क्वांटिटी में जाता है तो इसलिए बेकिंग ट्रे में बटर पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल पेपर रख कर भी आप इसको आसानी से बेक कर सकते हैं। और बेकिंग ट्रे में नान खताई को थोड़े डिस्टेंस के साथ रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज़ से डबल हो जाती है। 1 अंडा लेकर उसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसको ब्रश की मदद से नान खताई के ऊपर लगा देंगे। अंडा अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह पर आप दूध भी लगा सकते हैं ब्रश के साथ, लेकिन अगर अंडा लगाएंगे तो नान खताई के ऊपर ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। ड्राई फ्रूट से इसको हल्का सा गार्निश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम लिए हैं, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर जाली स्टैंड रख दिया है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और तकरीबन 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी नान खताई बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। और बेक होने के बाद अगर अच्छा कलर ना आए तो इसके लिए आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। कोई भी आपने पतीले का ढक्कन ले लेना है और उसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है। और बेकिंग ट्रे को कढ़ाई में से निकाल कर या तो चूल्हे पर रख लें या फिर किचन काउंटर के ऊपर रख लें और जो ढक्कन हमने प्रीहीट किया था उसके साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दें। यकीन माने इतना परफेक्ट कलर आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये चीज़ विदाउट ओवन बेक की है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी। आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एकदम खस्ता और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारी ये नान खताई बन के रेडी हुई है। और मेरे कहने पर आप एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेहद मज़ेदार और खस्ता ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। इनको बनाने के लिए ना तो हम अवन का यूज़ करेंगे और ना ही पतीले का, बल्कि सिंपली हम इनको तवे पर बनाएंगे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बोल में ले लेंगे 1/4 कप चीनी। साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे 1/4 कप घी। आप बटर भी ले सकते हैं लेकिन ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। एकदम खस्ता और बेकरी स्टाइल में ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं और जिस तरह के ज़ीरा बिस्किट हम बाज़ार से ख़रीदते हैं सेम वही इनका टेस्ट होता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे
और मैदा अपने छान कर इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इनके एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। अगर आपको लगे कि डो थोड़ी हार्ड है तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच घी और शामिल कर सकते हैं। डो बनाने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से डो का पेड़ा बना लिया है। हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग रखेंगे और इसको बेल लेंगे। और प्लास्टिक बैग यहाँ पर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारी डो है वो बेलन के साथ चिपके नहीं। डो को बेलने के बाद हम प्लास्टिक बैग को हटा देंगे और इससे बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन वगैरह बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डो को हम साइडों से हटा देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इसी तरीके से बेल के हम दोबारा से इसके बिस्किट बना लेंगे। और बिस्किट को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ये देखें बस इस तरह से होना चाहिए। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है। अगर आप दूसरा तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके नीचे कोई पेपर वगैरह रख लें और इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लें। बिस्किट को हम डायरेक्ट फ्लेम पर बेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और तवा लिया है और इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अच्छा, इस तवे की मोटाई ना इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अगर मैंने पतीले में बेकिंग नहीं करनी हो तो मैं अक्सर यही तवा इस्तेमाल करती हूँ। बहुत जल्दी बेकिंग हो जाती है। तो बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इनको बेक किया है। और लास्ट में अगर आपको लगे ना कि बिस्किट की ऊपर वाली साइड पे कलर अच्छा नहीं आया है तो आप फ्लेम को ऑफ करके बिस्किट को टर्न करके तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो जनाब, बेहद मज़ेदार और खस्ता से ज़ीरा बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और देखें बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल कोकोनट बिस्किट। ये वो बिस्किट हैं, इनको हम जब बेकरी से ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह बिना ओवन के कम बजट पे बहुत ही आसानी से आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि कम वक्त में रेसिपी को एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और इसको हमने छान कर इस्तेमाल करना है। आधा कप बारीक पिसी हुई चीनी लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। और आधा कप के बराबर हमें चाहिए बारीक पिसा हुआ नारियल। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है और आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो वो आप डालेंगे 2 चुटकी, अगर आप 1 कप मैदे से डो बना रहे हैं। आधा कप ही हम इसमें डालेंगे बनास्पति घी, लेकिन देसी घी भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपकी मर्ज़ी हो। 3 खाने के चम्मच इसमें दूध शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि डो को हमने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, जस्ट हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही कम वक्त में ये मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। और आज हम बिस्किट को बेक करने के लिए ना तो किसी पतीले का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कढ़ाई का, बल्कि सिंपली हम इनको तवे पर बेक करेंगे। और तवे पर बेक करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आगे मैं आप लोगों से वीडियो के दौरान शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। जो भी साइज़ या शेप पसंद हो उसके हिसाब से आप बिस्किट बना लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 कप मैदे से ढेर सारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है। इसके ऊपर कोई भी पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप सिंपल तवे पर बेक करना चाह रहे हैं तो नीचे कोई भी पेपर वगैरह लाजमी रख लें। थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ नारियल हम यहाँ पर ले लेंगे और सारे बिस्किट के ऊपर इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और बिस्किट को थोड़े थोड़े फासले पर रखेंगे क्योंकि बेक होने के बाद ये काफ़ी राइस हो जाते हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल तवा लिया है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। इसके ऊपर हम बिस्किट वाला तवा रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर बेकिंग ट्रे थी तो इससे मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप किसी पतीले के ढक्कन या फिर पतीले वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है और फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आया है। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पतीले और ओवन में बेकिंग करने में जस्ट कलर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी टेस्ट और टेक्सचर वगैरह बिल्कुल सेम होता है, कोई भी फ़र्क नहीं होता है इसमें। विदाउट ओवन बिस्किट बनाने की काफ़ी रेसिपीज़ पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं,
नान खताई की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों रेसिपीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रिस्पी ये कोकोनट बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है इनका। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी काफ़ी दिन गायब रहने के बाद आपकी बाजी हाजिर है बहुत ही मज़ेदार से पीनट बिस्किट की रेसिपी के साथ, जो कि आपकी बाजी के बहुत ही फेवरेट हैं। और इतने सिंपल और आसान तरीके से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो ये आपके भी फेवरेट बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पीनट बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, इसको हम छान लेंगे। और बेकिंग के लिए ये बेसिक टिप है कि जितने भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स लें उनको छान कर इस्तेमाल करें। 1/4 कप हम बेसन लेंगे, इसको भी छान लेंगे। छानने से ये होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं और डो बहुत अच्छी बनती है। 1/4 कप ही हम सूजी लेंगे, इसको भी हम छान लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है। ना तो हम इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे और ना ही पीनट बटर इस्तेमाल करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा आपने बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही इसमें मैं आधा कप बारीक पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी डाल सकती हैं। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि सर्दी का मौसम है और रूटीन से हट के चाय कुछ ज़्यादा दफ़ा ही बन रही होती है सर्दियों में, तो जब भी चाय बनती है हर दफ़ा दिल चाहता है कि साथ में कुछ खाने को भी हो। तो बहुत जल्दी और झटपट बिस्किट बनाने के लिए एक आसान सी टिप ये है कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मसलन मैदा, सूजी, बेसन, बेकिंग पाउडर और चीनी वगैरह, इन सबको आप मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। और जब भी आपका बिस्किट बनाने को दिल चाहे 1 कप आप इस मिक्सचर में से लें और आधा कप इसमें घी ऐड करें और डो बनाकर इसके बिस्किट बना लें। और बिस्किट को बनाने और बेक करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और बेकरी से भी बहुत बेहतर बिस्किट आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे, सूजी और बेसन का जो मिक्सचर बनाया है वो तकरीबन 1.5 कप था और मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप से थोड़ा कम घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें पूरा 1 कप घी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच दूध इसमें डाला है। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि दूध आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस 2 से 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे, वरना जो आपके बिस्किट है वो सही तरह से बेक नहीं होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे इसकी। अच्छा जी, तो यहाँ पर डो मैंने बनाकर तैयार कर ली है और इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप पीनट्स यानी कि मूंगफली ली है और उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। जिस भी साइज़ के आपने बिस्किट बनाने हो उसके हिसाब से आप डो ले लेंगे। इसकी एक छोटी सी बॉल बना लेंगे और इसके बाद इसको जो क्रश की हुई पीनट है उसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि पीनट इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। पीनट की जगह पर आप यहाँ पर बादाम या पिस्ता कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप थोड़े थोड़े बिस्किट डिफरेंट फ्लेवर में भी बना सकती हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पतीले में भी ये बिस्किट उसी तरह से बेक होते हैं, उतने ही अच्छे बेक होते हैं जितने के ओवन में। बस आपको फ्लेम का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और आज की रेसिपी में भी हम बिस्किट ओवन में नहीं बल्कि पतीले में बनाएंगे, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। बिस्किट को आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप उससे भी बिस्किट को शेप दे सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर चली गई थी लाइट। एक तो यहाँ पर लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, तो पहले तो मैंने सोचा कि वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन जब मैंने किचन की विंडो वगैरह ओपन की तो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही थी। फिर मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है तो फिर उनको भी देखना होता है। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ट्रे ले ली है और इसके अंदर मैंने सिंपल पेपर रखा है। कोई इस पर मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया, ना ही मैंने बटर पेपर यूज़ किया है, क्योंकि हम जो बिस्किट की डो बनाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इतना घी होता है कि आपको पेपर के ऊपर घी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बिस्किट को मैंने इस तरह से ट्रे में सेट कर लिया है। अब हम इनको बेक करेंगे।
बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कढ़ाई ली है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर आप कोई सा भी जाली स्टैंड भी रख सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह से कोई भी कटोरी हो, स्टील का बर्तन हो, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा हाइट वाला बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर बर्तन के पेंदे में और बेकिंग ट्रे में ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं उसको बेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बिस्किट को तकरीबन 12 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो जनाब यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट भी हमारे बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि बेक होने से पहले बिस्किट ज़्यादा थे और बेक होने के बाद कम क्यों हो गए हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जितने भी बिस्किट मैंने बनाए थे मैंने सोचा उनको 2 दफ़ा बेक कर लूँ तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1-2 बिस्किट ज़्यादा रख दिए। तो इस तरह से 2-3 बिस्किट की शेप थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि बिस्किट के दरमियान जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि बिस्किट फूल कर अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे पीनट बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, उसको छान लेंगे। 1/4 कप सूजी लेंगे, इसको भी छान लेंगे। और 1/4 कप चॉकलेट पाउडर लेंगे, इसको भी हम साथ ही छान लेंगे। 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 कप शक्कर डालेंगे और आधा कप घी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी बिल्कुल एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो रेडी है और बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल पेपर रखा है। बिस्किट आप चाहे तो हाथ की मदद से बना लें या फिर कोई कटर वगैरह इस्तेमाल कर लें। बिस्किट बना लिए हैं, अब हम इनको बेक करेंगे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और इसके अंदर जाली स्टैंड रखा है। अगर आपके पास जाली स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं, मसलन कोई भी कटोरी वगैरह आप रख सकते हैं। बिस्किट को तकरीबन 20 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट भी बेक हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम इनको ठंडा करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।